देखो ये वाला कितना प्यारा लग रहा है। खाने के बाद चलेंगे। ये तो जो इसने चेंज की थी वहां पर, ये वही है। ये निकालू, प्यारी प्यारी इसकी ड्रेस आई है। साड़ी भी पहनी थी। देखो अम्मी ये कितनी प्यारे कलर की साड़ी, यही साड़ी है तैयबा? हमें खोल के दिखाइएगा। वाह अम्मी कलर बड़ा प्यारा है ना इसका। ये चेक करो ये साड़ी अम्मी, इस पे तो बहुत प्यारी लगी होगी। बनवाया था बन। पल्लू इसका कितना प्यारा है साड़ी का। अम्मी पकड़िएगा। वाह ये तो आपने तो बड़ी प्यारी साड़ी वेयर की थी आज। ये इसके ऊपर ब्लाउज हो गया और ये नीचे का हो गया। एक और सूट भी है, ये भी पर्पल कलर। और कितने कपड़े पहने आए, कितने कपड़ों में शूट किया था? ये क्या हमें पैकेट बना हुआ दिखा ना। ये तो देखो ये पूरा मतलब बैग भी साथ में बना हुआ है ना, इसके अंदर सूट डाल के ले जाए। हम इसके अंदर कैसा है इसका सूट। इतने प्यारे प्यारे कपड़े आए पहन कर आई आज। प्यारे कपड़ों का शूट किया। ये दुपट्टा है, कितने प्यारे बनाए ना मैं। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े इतने प्यारे हैं। ये तो देखो इसका तो कलर भी ज्यादा अच्छा है। ये शरारा है शायद। ये अम्मी इसके साथ का पर्स भी है। ये भी फर्शी शलवार है। आज आयत ने सारी फर्शी शलवारें पहनी थी। अभी कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखो एक, और ये साथ में इसके ये शर्ट है, इतनी प्यारी है ना ये शर्ट। बहुत प्यारे कपड़े हैं आयत के, इतने प्यारे प्यारे है ना। हाँ कलर इसके बहुत प्यारे हैं। तो ये साथ का दुपट्टा इसका। ये वाली ड्रेस है। एक वो ग्रीन साड़ी हो गई, एक ये भी है अम्मी, एक और सूट भी है शूट के लिए। ये शरारा है क्या? लहंगा है। लहंगा चोली, ये इसकी चोली है ऊपर की। हाँ पर्स सबके साथ है क्या इसके? ये देखो ये भी साथ में इसके। तीनों सूट ना मुझे इसके ड्रेस बहुत अच्छे लगे। आयत तो इसमें बहुत प्यारी लगी होगी। ये आयत के तो बस कोई शादी अभी आए ना, कोई फंक्शन आए ना, आयत के तो कपड़े सारे बने हुए हैं। शादी पूरी अटेंड कर लेगी, इतने प्यारे प्यारे इसके कपड़े आए हुए हैं। सब तुमको दिखाई देंगे पर मेरा एस ना नजर आएगा। मेरा एस चला गया है, मेरा बेबी, मेरा दिल का टुकड़ा। आज हम एस से मिलने जाएंगे तैयबा। कल रात से मुझे इतनी याद आ रही है ना, बहुत ज्यादा। आज स्कूल से जैसे वापस आओगे ना, भाईजान भी वापस आ जाएगा। ट्यूशन जाने से पहले एस से मिल के फिर आप ट्यूशन जाना। एस से मिलने चले, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मुझे मेरा बाहर वाला ये वाला हिस्सा इतना खाली लगता है ना, बहुत ज्यादा। मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए। बेबी? हाँ। क्या बेबी? वो मेरा बच्चा था। अच्छा। जो मुझसे छीन कर ले गए थे। ओह। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। चलो मिल जाएगा। प्यारी लग रही है आयत इस ब्रेड में। चलो बाय बाय। आयत ए से मिलने चले, चलोगी आप? अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय बाय। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे ना धूप लगवानी थी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर। और अभी हम यहाँ पर बैठेंगे। खाना यहीं पे खाते हैं। मैंने तो अपना खाना भी खा लिया। बॉयल एग ले लिए और आज मैंने अपना वो पिया था ना, हनी वाला गर्म पानी पिया, चाय नहीं पी। मैंने तो पूरा नाश्ते के साथ दोपहर का भी कर लिया। दोपहर का भी एक साथ कर लिए? वाह हलीमा वाह। काफ़ी टाइम बाद आज मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत अरसे बाद। और धूप ना सुबह मॉर्निंग की बहुत अच्छी होती है। अब देखना यहाँ से मेरे हस्बैंड वापस भी आएंगे। थोड़ी देर धूप लगवाने के बाद मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। अब कुछ ना कुछ आपको मेरी हेल्दी रूटीन थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू हो गई होगी। मॉर्निंग में सुबह उठना, थोड़ी देर धूप लगवाना, और उसके बाद अब डायरेक्ट सुबह सुबह चाय नहीं पीती। सेब खाना, बॉयल एग लेना, ये चीज़ें अब मैंने शुरू की हुई हैं। बाकी गर्म पानी पीना हनी के साथ, वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यार मैं थोड़ी थोड़ी रूटीन अपनी बेहतर कर रही हूँ। अपनी खास तौर पे अपनी मॉर्निंग की रूटीन बेहतर कर रही हूँ। मेरी मॉर्निंग की रूटीन बहुत ख़राब थी। अब देखो बच्चे जाते थे मैं सो जाती थी, और टाइम पे व्लॉग ना आना, टाइम पे एडिटिंग नहीं हो पाती थी। जब बच्चे आ जाते थे तो जाहिर सी बात है फिर दिन इतना बिजी हो जाता है। बच्चों को देखो, फिर उनके खाने, उनको तैयारियां, उनको ट्यूशन भेजो, वो सारी चीज़ों में मेरी व्लॉगिंग, एडिटिंग, सारी चीज़ें अधूरी रह जाती थी। तो इन सारी चीज़ों से मैं क्या करती, मतलब आप देखो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते थे, वो अपनी दूसरी वाइफ के पास चले जाते थे जब बच्चों को छोड़ते थे। तो बाकी सब घर में सो रहे होते थे, तो जाहिर सी बात है मुझे भी नींद आ जाती थी। घर में कोई होता ही नहीं था। अब दूसरी वाइफ है नहीं तो मेरे हस्बैंड को जाहिर सी बात है और कोई ऑप्शन नहीं, वो इधर ही होते हैं, मेरे पास होते हैं। तो अब मुझे भी नींद नहीं आती। अब मैं भी जागती रहती हूँ और अपना व्लॉग भी टाइम पे अपलोड करती हूँ। अब स्पेशल खाली मुझे टाइम मिल रहा है, तो दिमाग भी ना एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, सुकून है। और इस वजह से थोड़ी थोड़ी अपनी रूटीन मेरी अब बेहतरी की तरफ आ रही है, और अल्लाह करे इसको हम ऐसे मेंटेन करके रखेंगे। इसमें यह है कि बड़ा एक सुकून मिलता है, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है।
चलो जैसे कि मैंने हेल्दी चीज़ों से अपनी मॉर्निंग शुरू की है, दिन बड़ा अच्छा निकलता है इससे ना। तो ये खैर शुरू में हमें ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, एज के साथ साथ फिर हमें ये चीज़ें बहुत समझ आने लग जाती हैं। जैसे मॉर्निंग में जैसे सोए रहना लेट तक, ये चीज़ें स्टार्टिंग में ना हमें नहीं समझ में आती, बाद में हमें समझ आता है कि हमें आगे जीना है, अपने बच्चों की सक्सेस देखनी है, अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है, वहां तक अपने आप को मेंटेन करके रखना है। आगे जब इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, इनकी सारी खुशियां देख लेंगे, इनकी शादियों के फंक्शन देख लेंगे, खुद अपने सारे, जाहिर सी बात है बच्चों की शादियों पे हमने अच्छे से तैयार होना है, तब तक हमने अपने आप को बूढ़ा थोड़ी करना है, अपने आप का ख्याल रखना है, मेंटेन करना है अपने आप को। तो तब तक तो अपने आप को चलाना है, बाकी फिर बैठेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हस्बैंड वाइफ होंगे हम दो, लेकिन हम दो नहीं होंगे, फिर भी हम 3 होंगे। एप्पल के साथ मॉर्निंग शुरू कर रही हूँ आजकल। देखो मेरा फेस भी एप्पल जैसा होना शुरू हो गया है कि हमारे घर पे खीर बनता है, बटने के लिए भी ठंडा हो रहा है, फिर हम इसे पैक करेंगे। और इसके साथ साथ फ्राइडे को या बिरयानी बनती है, या इसके अलावा मतलब चावल में ही कुछ बनता है, या बिरयानी बनती है, या पुलाव, चिकन पुलाव बनता है, या इसके अलावा दाल चावल। तो आज बिरयानी नहीं बना रहे, आज पुलाव बना रही है, वो भी अम्मी बनाएंगी। अम्मी के हाथ का मुस्तफ़ा ने खाना है। बाकी इस साइड पे दही लगा के रख दिया, आज मेरे हस्बैंड देसी चिकन लेकर आए। फिर मैंने ना अपने लिए एक और अपना ब्रेकफास्ट बनाया, भी मैं आपको खैर दिखाती हूँ। अम्मी एक दफा आप मेरा ब्रेकफास्ट खा कर तो देखें। नहीं मुझे अच्छा नहीं, अम्मी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखो, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मेरे आजकल ऐसे फीके फीके ब्रेकफास्ट, अम्मी फीका वैसे नहीं अच्छा बना है, इसमें मैंने थोड़ा सा हनी भी डाला। नहीं पकाया आपने नहीं, ऐसे वो केला डाल दिया और दूध डाल दिया। अम्मी ओवन में बनाया ना, ओवन में ऐसे तो बस वैसे दूध गरम करके ना ये दलिया डाल दो तो अच्छा बन जाता है। हाँ जो खोल के आओ। तो अम्मी के हाथों का पुलाव बनने वाला है। और मैं अम्मी ऐसी डाइट पर नहीं हूँ कि बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मतलब अब मैंने ना हेल्दी खाने के साथ साथ ये जो घर पे बनेगा ये भी थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। सुबह सुबह जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा तब मैंने बॉयल एग खाया थे। अभी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो अब मैंने ये ना अपना ये बनाया, ओट्स बनाया, इसमें मिल्क डाल के, इसमें बनाना भी डाला है, इसमें पंपकिन सीड्स भी डाले, इसमें हनी भी डाला है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट है, ना तो इसमें कोई शुगर है। हाँ मी दूध तो है, दूध भी तो मोटा करता है ना। इतना सा दूध है, ये भी मोटा आपको करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरा राजा बेटा आ गया पढ़ के। कैसा रहा आज का दिन? मतलब मम्मा का हेल्दी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ट्राई करोगे मेरा बच्चा? कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या, ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला मेरे बच्चों को? कैसे मेरा बच्चा क्या बना रहे अम्मा? अच्छा मुझे लगा स्कूल से लेकर आए हो। आयत मम्मा से मिल नहीं रही, हग नहीं कर रही मम्मा को कि नहीं है? क्या बनाऊं? फिर आप कह के मम्मा आपने मुझे हग भी नहीं किया। आयत आप नहीं मिली हो, देखो तैयबा मिल रही है अम्मा से। आप अम्मा को नहीं मिली, जाओ मिल के आओ। अम्मा ने आलू, अम्मी आलू तो नहीं डाल रही ना पुलाव में? नहीं डाल। ये आ रही है अम्मी आपसे मिलने। मीठी बेटी आई। अम्मी चुट्टियाँ तो देखिए, आजकल चुट्टियाँ बनाती हूँ मैं इसकी। अच्छी लग रही है ना 2 चुट्टियाँ इसकी। ये छुट्टियां हो जाएंगी फिर मेरी बेटी बहुत कुछ डाला है, चेक करके देखो ताजा। पसंद आएगा। आयत भाग रही है पिंक खीर के पीछे। वो बिरयानी में अच्छा लगता है, बिरयानी में डालेंगे बस। मैंने मंगवाए भी नहीं। हमें सही है, फिर नहीं डाले। हेल्दी ब्रेकफास्ट ट्राई करो मेरा, कोई भी ट्राई करने को तैयार नहीं। कोई ट्राई करने को तैयार नहीं, इतना तो मजे का बनाया है मैंने, ओट्स का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही खा लेती हूँ। वैसे अम्मी इतना बुरा नहीं बनाया, बहुत मजे का है। जिसने खुद बनाया हो ना उसको अगर बुरा भी लग रहा हो ना, अगर बुरा भी बनाओ ना उसको खुद को अच्छा लगता है, औरों को भी कहेगा कि आप बोलो अच्छा। ऐसा बनाया। अम्मी नहीं, ये वाकई में अच्छा बना है। अम्मी ये अंग्रेज खाते हैं, सुबह सुबह उनका अंग्रेजों का यही नाश्ता होता है, कोई नहीं खा रहा। यही खाते हैं, उनका यही ब्रेकफास्ट होता है। क्यों खाते हैं? चलो बच्चा नमाज का टाइम निकाल रही हूँ। किया अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। एक हेल्दी मॉर्निंग का मैंने जो है ना आगाज कर दिया, शुरुआत हमने कर दी है और मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह इसको आगे भी ऐसे लेकर चलूं। अभी अम्मी ने पुलाव बनाया और कल पता है क्या है कि कल आयत की बर्थडे, उसकी भी तैयारियां करनी है। और ये बना, ये देखो, चलो दिन का आगाज तो मैंने अच्छे अच्छे खानों से किए है। अभी मेरा दिल तो करेगा, जाहिर सी बात, इतना मजे का पुलाव बना है और वो भी अम्मी के हाथों से। तो जिस दिन अम्मी इस देग में पुलाव बनाती है ना,
उस दिन ज्यादा मजे का बनता है। हाय अल्लाह, खुशबू इतनी मजे की आ रही है। चलो अच्छा सबको खाना खिलाते हैं। आपके खाने के लिए नहीं है, हाँ आपके खाने थोड़ा के सा लिए तो खाऊंगी, बच्चों को खिलाना है, इनको ट्यूशन भेजना है। आ जाओ बच्चों, ये क्या पंखा चला दिया। आ जाओ मुस्तफा, मुस्तफा तैयबा आयत, तीनों के तीनों आज। और आज हम एस से भी मिलने जाएंगे, एस से मिलने जाएंगे ना अभी। अब बच्चों से पूछो ना। मेरा तो इतना दिल करे, सुबह से मैं वही बाहर जाती हूँ, बार बार उसकी जगह देखती हूँ जहाँ पे वो बैठता था, जहाँ भाग के आता था। आज जल्दी से खाना खा लो, फिर एस के पास चलने जाएंगे। तो मेरे बच्चों चले एस से मिलकर आते हैं। खाना सबने खा लिया, अभी अपनी आइसक्रीम लेकर बैठे हैं। ये क्या खजूर लेकर आई, फिर आपको ट्यूशन भी छोड़ना है ना, आ जाओ। और बांटने के लिए हमने ये खीर भी उठा लिए। हम जाएंगे अपने नए वाले घर पे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने नए वाले घर पर, और वहाँ पर क्योंकि काफी ज्यादा आसपास के घरों में ना गार्ड रहते हैं, तो उनको हम वहाँ पर खीर बांट देंगे जो आज हमने बनाया था, वो बांट के फिर आगे जाएंगे एस के पास। हम आए थे यहाँ पर कि हम खीर बांटेंगे और सब्जियां भी देखते जाएं। एक ही जगह पर अम्मी बहुत ज्यादा बीज नहीं डाल दिया। बहुत डाल दिया। इधर क्या कुत्ता होता है क्या? ये साइड पर डॉग के पाँव है, डॉग आया था। अम्मी लहसन तो देखे कितना माशाल्लाह से है ना, काफी सारा निकल आया लहसन। देखो लहसन अच्छा, धनिया निकल रहा है। धनिया थोड़ा लेट निकलता है, नहीं निकल है अम्मी, साइड पर देखें निकल है। ये लहसन है, लहसन है सारा, ये लहसन की पूरी होती ना ये वाली। हाँ ये लहसन ज्यादा होना चाहिए था। कई साइड पर आए, एक नजर अपनी सब्जियों को भी देख लेते। रमजान को भेजा था कि जाओ उनको बुला के आओ, चौकीदार जितने भी है ना यहाँ आसपास के आ गए। इसका हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि माली ने कहा है कि ये अब क्या करें, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको हाथ भी नहीं लगाना। ये पत्ते खुद ब खुद झड़ जाएंगे और नए पत्ते निकलेंगे, सही हो जाएगा। अंदर इनको चेक किए ना, अंदर से ये ग्रीन है, जिंदा है, बिल्कुल मरा नहीं है। तो इसका ये है, मैंने ये कचनार का पौधा ना बहुत खूबसूरत होता है। कुछ मजदूर रह गए हैं, वो सामने वाले घर पे अच्छे खासे हैं, तो वो अभी काम कर रहे हैं। अब मैं इनको दे के जा रही हूँ, अंकल को दे देना। अम्मी अम्मी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ना एस को हॉस्टल भेजा हो, जैसे अपने बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजते, तालीम हासिल करने गए। अम्मी जो हॉस्टल भेजती है, तो ऐसे मतलब वो मैंने वो तारे जमीन पर मूवी देखी थी ना, वो अच्छा होता है, तो मुझे एस के लिए वैसा फील हो रहा है जैसे हॉस्टल में गए, एक नई जगह है, पता नहीं वहाँ पर किस तरीके से रह रहा होगा। आज उनका इंटरव्यू लेने के क्या पढ़ाया? हाँ आज मिलने चलते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है इसकी आवाज आ रही है। हाँ इधर ये साथ आ जाओ, आ जाओ। अम्मी ये समय पहचानेगा, ये गुस्सा करेगा कि क्यों आए हो यहाँ पर, किस लिए आए हो, जब मुझे छोड़ के गए थे तो। आखिर क्यों आए हो? आखिर करने क्या आए हो यहाँ पर? यहाँ नहीं है, आगे होगा उस साइड पर, यहाँ से दिखेगा, एक सेकंड, दूसरी साइड से। आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि हाँ इस साइड पर गांव है ना, ये अच्छा लग रहा है। इस गांव में रहता है, खुले से घर में रहता है। वो छोटे छोटे हो गए। इस गुस्सा करेगा हमारे पे। से होने के बाद मैं फिर घर आ गई थी क्योंकि बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था और फिर मुझसे ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और ना ही मैंने व्लॉग बनाया। बस हम वापस आ गए। मैंने एक डॉग दिया है और मेरा ये हाल हो गया है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझसे व्लॉग नहीं बनाए जा रहे, मुझसे वीडियोस नहीं बनाई जा रही और बड़ी मुश्किल से मुझे बस भुलाना है क्योंकि मैं जितना याद करती हूँ मैं उतनी टेंशन में जाती हूँ, मैं जितना याद करती हूँ। और अभी क्या है कि कल आयत की बर्थडे है और मुझे वो सब कुछ अपना मूड सही रखना है, मूड अच्छा करना है और उसकी बर्थडे की सारी तैयारियां करनी है क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है पूरा साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं। उनके लिए मैं खुद सैड होकर बैठ जाऊंगी तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने बच्चों को सबको ट्यूशन छोड़ के फिर मैं घर चली गई थी। घर से होकर अभी दोबारा निकली हूँ, 2 घंटे बाद अभी हम दोबारा निकल रहे हैं, वरना मेरा जाने का दिल नहीं था। मैंने कहा कहीं नहीं जाना। आज की ड्रेस मुझे लेनी है उसकी बर्थडे के लिए, कि ड्रेस ले आऊँ। वो तो चलो अच्छे से रेडी हो, घर पे जो हम जितना भी सेलिब्रेशन छोटा सा कर रहे हैं, चलो सारे आ रहे हैं, अच्छे से रेडी होंगे, केक कट करेंगे, बच्चे मिलेंगे एक दूसरे को, तो वो सारी तैयारियाँ करनी है। मॉल में अभी हम आए हैं यहाँ पर बैलून पे। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक मिलती हैं, तो आयत के लिए मैं यहाँ से फ़्रॉक देखने आई हूँ उसकी बर्थडे की। तो पहले हम इधर से ही लेकर गए थे तैयबा के लिए, आयत के लिए वैसे मैं हमेशा इधर से ही लेती हूँ दोनों के लिए।
तो काफ़ी सारी इसमें देखिए, एक ये भी बहुत प्यारी, और ये वाला कलर आयत में पहना भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी ना साइज़ नहीं है। कोई और देखते हैं। और देखो ये वाला कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बीच में पर्पल वाला। तो खैर हमारा एक फाइनल हो चुका है। अभी मेरे हस्बैंड बस बिल करा रहे हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं यहाँ से। अच्छा, अभी ना नेक्स्ट डे हो चुका है। कल से मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, और जब भी मैं एस को देखती हूँ ना, मैं सच में, मैं उसको देखती हूँ ना, मैं टूट जाती हूँ। मैं मजबूत होने की जगह, मैं स्ट्रांग होने की बजाय, मैं अपनी डेली अपनी रूटीन बेहतर जब करती हूँ, अपने आप को ठीक करती हूँ, जैसे मैं इसको देखती हूँ ना, मैं सच में टूट जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, हद से ज़्यादा। मतलब लेकर मुस्तफ़ा आया था और मैं हद से ज़्यादा अटैच हो गई थी। और एज अ मुस्लिम आप सबको पता है कि हमारे इस्लाम में ये सब अलाउ नहीं है घर पे रखना, और मैं इस चीज़ में कभी भी राज़ी नहीं थी कि हम डॉग को घर में रखेंगे कभी भी आगे आने वाले टाइम में। मुस्तफ़ा जब छोटा था तब से मुझे कहता था कि मुझे डॉग चाहिए, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने उसकी बात मानी है। और अगर मैं ना भी मानती तो पूरी लाइफ मुस्तफ़ा का भी यही कहना होता, कहीं ना कहीं वो भी यही सोचता कि मेरी माँ ने मेरा ये शौक़, मतलब हमें, हमारा दिल होता था, हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये चीज़ नहीं दिलाई। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में मुस्तफ़ा मुझसे दूर चला जाता तो मेरे दिल दिमाग में ये चीज़ होती कि मेरा बेटा मुझसे मांगता रहा हमेशा, जब छोटा था तब से मांगता रहा और उसे मैंने नहीं दिलाया था। तो ये मेरी गलती थी कि मैं उस टाइम पर मैंने बात मानी थी। अभी मेरे बच्चे बहुत बार बोलते हैं, आयत बहुत बार बोलती है मुझे किटन चाहिए, नोबिता बड़ा हो गया है, इस तरीके से बहुत। आपको पता है कि बच्चों के शौक होते हैं, बच्चों को चाहिए होता है, पेट चाहिए होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हो तो आप हर एक चीज़ खरीद लो। ये ज़रूरी है कि आप उसको कितना संभाल सकते हो। अटैचमेंट सबसे बुरी चीज़ है, मतलब बहुत बुरी है अटैचमेंट। जब आपको हो जाती है ना, मैं कहती हूँ कि ना, आपका सुकून, आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ठीक किया है। मैं यही सोच रही हूँ कि उसके अच्छे के लिए वो जगह बेहतर है बस। वरना दुनिया में कितने सारे डॉग्स हैं। देखो हम बाहर गलियों में जाते हैं, कितने डॉग घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ पर है हमें कोई पता नहीं है। लेकिन बस बात वो अटैचमेंट की कि हमारे साथ रहा है, हमारे हाथों में बड़ा हुआ है, हाथों में पला है। अपने बच्चों की खुशी के लिए हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उनको बच्चों की खुशी की खातिर हम अपने घर पर लें, और उसके बाद बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, बिजी हो जाते हैं पढ़ाई में। उनको पढ़ाई तो हम नहीं छुड़ा सकते, उनमें जब बिजी हो जाते हैं तो वो, उस जानवर का कोई कसूर नहीं होता। तो एनिमल उनके पास जाने चाहिए, उनके पास रखने चाहिए जो वाकई में उनको टाइम दे सकें, जो वाकई में उनको अच्छे से संभाल सकें। बस उसके दुख में ना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था थी। और आज हालांकि तैयब आयत की बर्थडे का हमारा सेलिब्रेशन था, अभी सैटरडे हो गया। आज के दिन में इनविटेशन सबको दिया था, फिर मैंने आज के दिन कैंसिल भी कर दिया। मैंने रात को फ़ोन करके सबका कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा आज बर्थडे नहीं होगी, मैं कल करूँगी बर्थडे, आप संडे को आना, सबको मैंने बोल दिया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कल मेहमान आएंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो अच्छा नहीं लगेगा मेरा इस तरीके से मूड हो पाऊँ, टाइम ना दे पाऊँ, तो बेहतर है हम संडे को कर लेते हैं। बस ये वजह है। और मेरी ये गलती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि हमने को मैंने जब लिया अपने बच्चे की बात मान के, ये मेरी मिस्टेक है। बस वो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप उसको छोड़ते हो ना तब बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है मेरे घर से मैंने अपना बच्चा दिया। खैर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपने दिल को संभालना होता है, बस कुछ दिन की बात होती है, ज़ाहिर सी बात है। आज बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज के बाद तो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं मैं अपने घर पे अपने बच्चों की खुशी की खातिर लेकर आऊँगी। कभी कोई जानवर पेट हम नहीं लेकर आएंगे।